देश भर के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर राजस्थान से बड़ा ऐलान कर चुके हैं। हाँ साथियों, आप 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो कि साथियों इसको लेकर के डेट फाइनल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर होली का गिफ्ट मिलेगा। अभी अभी की बड़ी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के लिए कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट 22वीं किस्त को लेकर के जो आपका इंतजार है वो अब आपका यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नई शर्तें और नए नियम के तहत दोस्तों लाखों लोगों को अब 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथियों, जिस प्रकार से 20वीं किस्त अनेक किसानों को नहीं मिली थी, 21वीं किस्त लाखों किसानों को नहीं मिली थी, उसी प्रकार से अब 22वीं किस्त भी लाखों किसानों को नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों नई शर्त लागू कर दी गई है, उनको आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं, ये गलती आप भी करते हैं, तो आपका भी नाम लिस्ट से कट सकता है और आपको होली का गिफ्ट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जानने वाले हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अजमेर राजस्थान से आज किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के क्या घोषणा की है, क्या ऐलान किया है। तो साथियों जान लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। दोस्तों तक वीडियो को सेंड करें, किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। और चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, आज 28 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर एक कार्यक्रम में साथियों पहुंचे और वहां से दोस्तों यहां पर अनेक घोषणाएं की गई हैं। देश भर में सर्वाइकल कैंसर रोकने वाला एचपीवी वैक्सीन अभियान लॉन्च किया गया है। 16,680 करोड़ से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। और किसानों के लिए 22वीं किस्त को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या ऐलान किया गया है, तो साथियों आइए जानते हैं विस्तार से कि 22वीं किस्त को लेकर के क्या बड़ी अपडेट यहां पर निकल करके आई है। तो साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पिछले 21वीं किस्त लाखों किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाई थी। 20वीं किस्त भी साथियों बड़ी संख्या में किसानों को नहीं मिल पाई थी, लाभ से वंचित रह गए थे। इसलिए दोस्तों इस बार आपको पूरी तैयारी के साथ रहना है, कोई गलती नहीं करनी है। और 22वीं किस्त के लिए आपको साथियों यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहना है, ताकि 22वीं किस्त आपको मिल सके। 22वीं किस्त आपको मिल सके, इसके लिए दोस्तों आपको कौन कौन सी यहाँ पर अपडेट जाननी होंगी और उसके अनुसार आपको अपना रिकॉर्ड अपडेट करना होगा, ताकि 22वीं किस्त आपको मिल सके। सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी राशि मिलेगी, 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 6,000। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से हर किस्त में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में राज्य सरकार भी अतिरिक्त सहायता दे रही है। जैसे कि बिहार में 1,000, मध्य प्रदेश में 1,000, राजस्थान में 1,000। इसके अलावा अन्य और भी राज्यों में अब भविष्य में किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता है। इसलिए साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर राशि किसानों को मिलती है। लेकिन जिन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिली थी और अपडेट आप पूरी करवा दी है, तो उनको भी 21वीं किस्त के 2,000 और 22वीं किस्त के 2,000, यानी कि ऐसे किसानों को 4,000 रुपए की राशि भी यहाँ पर साथियों मिल सकती है। हाँ दोस्तों, लेकिन पीएम किसान योजना के माध्यम से केंद्र सरकार केवल 2,000 रुपए एक किस्त में ट्रांसफर करती है। अब 22वीं किस्त के लिए सरकार की ओर से जरूरी बदलाव किए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। यदि आप ये काम पूरी नहीं करते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है, रुक सकती है और फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों जान लीजिए, ई केवाईसी यदि पेंडिंग है तो पूरा करवा दीजिए। नजदीकी सीएससी सेंटर पीएम किसान योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के आप ई केवाईसी करवा दे, सत्यापन करवा दे। आधार कार्ड बैंक लिंक अनिवार्य है। आपका बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करवा दे। लिंक नहीं होने पर ट्रांसफर पैसा नहीं होगा और आपकी किस्त अटक सकती है। भूमि सत्यापन, दोस्तों आपके नाम जमीन होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर बेनिफिशियरी लिस्ट से आपका नाम हट सकता है। यदि एक ही जमीन पर दो किसान दावा करते हैं तो दोनों का नाम यहां पर हटाया जाएगा, दोनों को ही 22वीं किस्त नहीं दी जाएगी। अधूरे दस्तावेज से सावधान, दोस्तों कई राज्यों में दस्तावेज जांच चल रही है, अपात्र किसानों की छटनी की जा रही है। अगर नोटिस मिले तो आपको यहां पर लिखित में जवाब देना होगा। यानी कि दोस्तों
पात्र लोगों को लाभ मिलेगा, अपात्र किसानों को 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो आप यहां पर सचेत हो जाइए। और दोस्तों एक नया नियम जान लीजिए, 1 फरवरी 2019 को नियम। हाँ साथियों, यदि जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद आपने खरीदी है तो सामान्य रूप से दोस्तों आपको पात्रता नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, यदि किसी किसान की जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद में चढ़ी है तो उस किसान को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि 1 फरवरी 2019 के बाद में यदि आपको विरासत में जमीन मिली है, पिता से या दादा से जमीन मिली है, तो आपको लाभ मिलेगा। साथियों यहाँ पर बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। यदि फार्मर आईडी नहीं है तो हो सकता है कि आपका नाम लिस्ट से हट जाए। जैसे कि दोस्तों कुछ राज्यों में फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम। यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो भविष्य में आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए आप फार्मर रजिस्ट्री अवश्य बनवा लें, फार्मर आईडी अवश्य बनवा लें। दोस्तों आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? यदि इसमें आपका नाम है, बेनिफिशियरी लिस्ट में है, तो 22वीं किस्त आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दर्ज करेंगे, ओटीपी आएगा, दर्ज करेंगे और साथियों आपको स्टेटस यहां पर मिल जाएगा। यदि इसमें आपको दोस्तों आपकी यदि एलिजिबिलिटी यस दिखा रही है तो समझ लीजिए आपको 22वीं किस्त मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो दिखा रही है तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है और 22वीं किस्त से आप साथियों वंचित रह सकते हैं। दोस्तों जान लीजिए, यदि किसी किसान का नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से कट गया है तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है तो दोस्तों आपको जिला कृषि विभाग जाना होगा, दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे, हेल्प डेस्क है वहां से आपको संपर्क करना होगा। यदि आप पात्र हैं तो आपका नाम लिस्ट में जुड़ेगा और 22वीं किस्त आपको मिल जाएगी। नई तकनीकी मदद भी दोस्तों अब किसानों को दी जा रही है। अब किसान भाइयों के लिए नई डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, योजना आवेदन स्टेटस सरल भाषा में आप जानकारी साथियों इस नई तकनीक के माध्यम से कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों के लिए याद रखने वाली मुख्य बातें, यदि आप याद रखें, अपडेट करवाएं तो 22वीं किस्त मिलेगी, वरना 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। सभी किसान भाइयों को ई-केवाईसी पूरा करवाना होगा, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, भूमि सत्यापन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सही अपडेट होना चाहिए, फार्मर आईडी आपके पास होना चाहिए, बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। यदि आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो दोस्तों 22वीं किस्त मिलेगी, वरना 22वीं किस्त आप नहीं ले पाएंगे, वंचित रह जाएंगे। साथियों जानते हैं किसान भाइयों के लिए अंतिम संदेश, ये योजना छोटी लग सकती है लेकिन ये किसानों के लिए सम्मान की राशि है। दोस्तों ये किसान भाइयों के अधिकार का पैसा है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है, गलत जानकारी नहीं देनी है, समय रहते अपडेट पूरा करना है, 22वीं किस्त आपके खाते में आए, यही हमारी शुभकामना है। साथियों जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिस आएगा वैसे हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। धन्यवाद।